So today we will start with a very important part of any accounting system, and that is the chart of accounts. जैसे पहले भी mention किया था, I don't know, there is a concept called chart of accounts. Chart of accounts means it is chart, actually French word है. French word से chart means a list. It's a list of accounts, okay, whichever are to be maintained by the organization for maintaining its accounts. Okay. Now ये जो chart of accounts है, okay, ये इसका जो अभी तक अपने लोग जो अकाउंट्स बात करते हैं ना, ये अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जो एलिमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन का, all of these accounts have to be a part of the chart of accounts. Okay, मतलब जो अपने, अच्छा, this is something which is predefined by the organization कि ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स होगा. ओके, दिस प्रीडेफिनेशन इज डन फॉर मेनली टू एस्पेक्ट्स के लिए किया जाता है. एक, to maintain the statutory accounting system, bookkeeping principles. That is one thing. As well as इसमें there are management accounting में मतलब कैसा होता है, फॉर द स्टैट्यूटरी के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर मैनेजिंग पर्पसेस वी नीड टू हैव दीस काइंड ऑफ अकाउंट्स. ओके, से फॉर एग्जांपल अपने लेट्स से as per accounts, I'll give a simple example. Supposing you require only only one kind of a let's say travel expense. Say for example, convenience और travel expense जो होता है ना, वो एक है. travel expense एक हेड होना चाहिए, तो सारे travel expenses एक हेड में अपने एक में क्रिएट. एज फार अकाउंट इज कंसर्न, अकाउंटिंग मीन जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, जो बैलेंस शीट होता है, जो स्टैट्यूटरी मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी मतलब क्या, रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूट, यानी इनकम टैक्स एंड ऑल दोस पर्पसेस के लिए, दैट इज द स्टैट्यूट बोलते हैं उसको. सो स्टैट्यूटरी पर्पसेस के लिए यू नीड कि ओके ये है, ये आपका एक्सपेंसेस है, और ये एक्सपेंसेस है फॉर एग्जांपल ट्रैवल एक्सपेंस. बट नाउ इट इज पॉसिबल, जैसे अगर मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट वो तो अकाउंटिंग में ले करता है, बट मैनेजमेंट अकाउंट में जो है, फॉर मैनेजमेंट it is not just keeping the book account, it is requiring to analyze certain things also, control certain things. Okay, तो उसके लिए क्या होगा, we may have to have certain different account instead of just one travel account. Say for example, travel account एक है, मतलब as far as accounting let's say income tax and all those purposes, travel account हो गया तो बस ठीक है. तो अपने उसमें क्या आता है, जो कोई टूर पे जाता है तो उसका टिकट बुकिंग, फिर उसका वहां पर रहने का स्टे, फिर उसका खाना पीना, फिर उसका कन्वेंस, लोकल कन्वेंस वगैरह, वहां पर जो टैक्सी और वो करता है, वो सारा ऑल दिस 4-5 थिंग जो भी रहते हैं वो सब हो जाता है ट्रैवल अकाउंट में. तो अगर अपने ट्रैवल अकाउंट खाली मेंटेन करेंगे और उसका पूरा टूर अमाउंट एक में ट्रैवल अमाउंट में डालेंगे, इट्स फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज कंसर्न. लेकिन अगर मेरे को मैनेजमेंट व्यू पॉइंट से देखना है, ओके, तो दिस इज नॉट इनफ. क्यों दिस इज नॉट इनफ? कि भाई सपोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को पता चला कि 2 लाख रुपीज मेरा ट्रैवल अकाउंट में, ट्रैवल एक्सपेंसेस में खर्चा हो रहा है. तो अभी क्या होगा कि एज अ मैनेजमेंट आई एम टोटली ब्लैंक एज टू ये 2 लाख में क्या हो रहा है. हाउ कैन आई कंट्रोल इट, हाउ कैन आई रिड्यूस इट, व्हाट आर द एरिया जहां वेस्टफुल हो रहा है, व्हाट आर द एरिया जहां पर मैं कुछ कट डाउन कर सकता हूँ. ओके, तो इसके लिए क्या होगा, वो ट्रैवल अकाउंट का फिर मेरे को एनालिसिस नहीं कर सकता, और बिकॉज एनालिसिस नहीं कर सकता उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. तो वी मे डिफाइन सेपरेट अकाउंट हेड्स फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रैवल आल्सो. ओके, सो देयरफॉर व्हाट आई मे डिफाइन एज अ हेड, प्रीडिफाइंड, जैसे मैंने बोला प्रीडिफाइंड होता है, चलो आई मे डिफाइन कि ओके इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ट्रैवल अकाउंट, व्हाट आई डू इज आई हैव जो ट्रैवलिंग अकाउंट, ओके, जिसमें ट्रेन टिकट, एयर टिकट, फ्लाइट टिकट जो भी है वो एक अलग हेड हो गया. ओके, टिकटिंग अकाउंट, फिर लोकल कन्वेंस अकाउंट, स्टे अकाउंट, फूडिंग अकाउंट एंड अदर अकाउंट. मैंने 5 अकाउंट हेड्स डिफाइन कर सकते. ओके, तो अब क्या होगा, जैसे साल के अंदर आखिर में देखेगा मेरे को एक ट्रायल बैलेंस, तो उसमें क्या दिखेगा, ओह
मेरा ट्रैवल अकाउंट तो 2 लाख का है, जिसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो मेरा टिकटिंग अकाउंट है। टिकटिंग अकाउंट में हो गया, इट इज अराउंड 1.2 लाख। अब अगर मेरे को उसको कंट्रोल करना है, 2 लाख से मेरे को रिड्यूस करना है, देन व्हाट आई कैन डू, मेरे को टिकटिंग अकाउंट को पहले देखने का, अरे कितनी फ्लाइट टिकट्स किसमें कितनी है। अभी फ्लाइट टिकट को अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं तुम लोग यहाँ से दिल्ली जाने को, उसको फ्लाइट में मत चलाओ, तो ट्रेन विच इज अवेलेबल, तो व्हाई डोंट यू गो बाय दैट। तो उसको मेरे को एनालिसिस एंड कंट्रोल के मेरे को वो काम आ सकता है। लेकिन अगर लमसम में पूरा रखा तो क्या होगा, इतने सारे होटल बिल होंगे, इतने सारे फूड बिल होंगे। अभी देखा जाएगा फूड का कंपोनेंट खाली 10,000 है, जो खाना खाता है आदमी बाहर वगैरह, 2 लाख के में खाली 10,000 है, लेकिन उसमें होगा 50 बिल। अगर एक ही लेजर में देखेंगे, एक ही अकाउंट मतलब इसमें देखेंगे, तो होगा टोटल 500 बिल। अब मेरे को उसमें से एनालिसिस ही नहीं करेगा कि हैवी कौन सा है, तो जो मैं उसको कंट्रोल करूँ। सो दैट्स व्हाई दिस चार्ट ऑफ अकाउंट इज डिजाइन as per the requirement for statutory purposes as well as keeping the management accounting into mind. समझा ना? तो ये उसका प्रिंसिपल है, ये उसका कंसेप्ट है। ओके, इतना मतलब उसको डिजाइन है। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैन बी डिजाइन ओनली वंस, टिपिकली उसको घड़ी घड़ी चेंज नहीं कर सकते। ओके, वंस यू हैव डिफाइंड इट, देन यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द जो भी है आपका ऑल अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए, मतलब हर साल वही। क्योंकि फिर क्या होगा, अगर वो कीप ऑन चेंज करेंगे ना, तो बाद में अपने को ओल्ड अकाउंट का कंपैरिजन वगैरह पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से चार्ट ऑफ अकाउंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट्स द सेंटर ऑफ योर एंटायर एक्टिविटीज इन योर फॉर अकाउंटिंग एज वेल एज एनालिसिस पर्पसेस। ठीक है ना? सो चार्ट ऑफ अकाउंट is to be designed in a very systematic way, keeping everything in mind. So mainly it has to ये two consideration तो करना ही पड़ता है, एक for accounting and statutory purposes, the other for your management and analysis and control purposes. Okay, वैसे भी जो accounting and management, जो one is accounting for statutory purposes and accounting for management, they are two different subjects altogether, and these both can be combined and they have to be combined in the chart of accounts. राइट, ओके। तो ये कंसेप्ट अबाउट चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ different account heads. Okay, now as a theoretical part, I will discuss something about what are the different types of accounts. Accounts के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, राइट। उसके ऊपर 5-10 मिनट अपने बात करेंगे। नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड as far as our data entry and all those is concerned, but it is a concept, bookkeeping concept है कि classification of accounts, कौन से types के accounts होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। It is good for if you know certain things, right? Okay, तो ये chart of accounts का concept था। Now account classification में basically there are 3 types of accounts, 3 classes, 3 classification में 3 kinds of account। एक होता है the personal account। Now personal account means क्या, जो जैसे कल बात किया, all the companies, all the persons specific, let's say for example किंजल ने 10 रुपया दिया अपने पॉकेट में से, उसको दिया, तो वो उसका पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। सो किंजल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, यहाँ अमृतलाल एंड कंपनी जो अपने बात कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। सो ऑल द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स अपने इसमें रहते हैं, दे आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, टिपिकली कौन से सीरीज ऑफ अकाउंट्स आते हैं, अगर सोचो तो कस्टमर्स, सप्लायर्स और एम्प्लॉइज, ओके, और इन्वेस्टर्स, भाई किसी ने अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, भाई मेरे से लोन लिया हुआ है, लोन जो देते हैं, तो इस टाइप से बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स इसके अंदर होते हैं पर्सनल अकाउंट। ओके, देन देयर आर समथिंग कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मींस क्या, जो चीजों का फिजिकल अस्तित्व होता है, टैंजिबल समझो, दे आर नोन एज रियल अकाउंट। ओके, टैंजिबल मतलब क्या, फर्नीचर जिसको टच कर सकते, टैंजिबल मींस टच कर सकते, the one which can be touched, felt, and you can see it, visualize it. Okay, that is known as a tangible account or tangible thing. जो tangible thing का account होता है, tangible assets, उसको assets को, right, उसको अपने real account, real account. Okay, so personal account, real account, right?
एंड द थर्ड इज द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? नॉमिनल मतलब नाम, फॉर द नेम सेक, मीन दे डू नॉट फिजिकली मे बी एग्जिस्ट. जैसे दोनों पर्सन है, दे आर फिजिकली एग्जिस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन आर फिजिकली एग्जिस्टिंग, रियल ऑल्सो एसेट्स आर फिजिकली एग्जिस्टिंग. नॉमिनल मीन्स नाम और नेम सेक. ओके, वर्चुअल भी बोल सकते हैं आज के तारीख में, विच इज नॉट रियली एनी फिजिकल कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसको एक लॉजिकली अपने को ग्रुपिंग करते हैं. ओके, दे आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट. ओके, नाउ सच एज व्हाट, ऑल इनकम. अभी इनकम क्या है? सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट क्या है? देयर इज नो सच थिंग एज सेल्स अकाउंट. ऐसा कोई बैठा है नहीं. ये से एक्सपेंस अकाउंट वो भी का. तो ये सब एक ग्रुपिंग के लिए पॉइंट ऑफ, तो दे आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट. ओके, तो ये एक जस्ट आइडिया के लिए था, और ज्यादा कुछ इसका वहां पर अस्तित्व नहीं है. बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारे जितने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में होते हैं ना, वो सब अपने ये तीनों अकाउंट्स में ही क्लासिफाइड हो जाते हैं. ओके, सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ये दीज आर द थ्री काइंड ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर क्लासिफाइड. ओके, अब इसमें फर्दर अपने एक समझेंगे. नाउ वी आर लुकिंग एट द अकाउंट कोडिंग और अकाउंट स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नाउ इसके व्यू पॉइंट से their chart of accounts could be further classified in a different way into 3 to 4 different categories. Okay, into first of all, एक जो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स जो बोलते हैं ना, टिपिकली जो नॉमिनल अकाउंट्स है, ओके, और पर्सनल अकाउंट्स है ना. ये जो पर्सनल अकाउंट्स है ना, ये जो है मैंने जैसे बताया था कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये इनको एक्चुअली टिपिकली जो है ना, इनको सब लेजर बोलते हैं. सब लेजर अकाउंट. ओके, वी कॉल देम एज सब लेजर अकाउंट. सो कस्टमर ग्रुप हो गए ना, पूरा एक ग्रुप है ना, 25, 50, 100, 200, 500 कस्टमर्स हो गए, तो दे आर नोन एज कस्टमर सब लेजर. दोस 50 अकाउंट्स आर नोन एज कस्टमर सब लेजर. वैसे 50 सप्लायर्स होंगे, दे विल बी नोन एज सप्लायर सब लेजर. सब लेजर्स. ओके, नाउ the main ledger जो है, it is known as the general ledger, GL. ओके, ये थोड़ा समझने वाली बात है. अभी पैकेजेस, लाइक पैकेजेस मीनिंग से फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड एंड सॉफ्ट का पैकेज हुआ या टैली हुआ, दे आर ऑल अकाउंटिंग पैकेजेस, अकाउंटिंग ओरिएंटेड पैकेजेस जो है ना. इसमें क्या होता है, ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट कॉमन एक ही फाइल में, मतलब एक ही टेबल में अपने रहते हैं, सिंगल टेबल. ओके, विच इज द मास्टर. जैसे अपने में मास्टर जो बताता ना, अकाउंट्स मास्टर, उसको मास्टर बोलते हैं. वो सब एक ही में रहते हैं. लेकिन इन ईआरपी सिस्टम्स लाइक नाविजन हुआ या आपका एसएपी हुआ, एसएपी P1 हुआ, उसमें क्या करते हैं, ये जो सब लेजर्स है ना, उसको सेपरेट उसको ट्रीट करते हैं, सेपरेट ट्रीट करते हैं. और जो कॉमन वाला जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का होता है, उसको जीएल बोलते हैं, जनरल लेजर अकाउंट्स, जीएल अकाउंट. तो क्लियर, जीएल अकाउंट एंड सब लेजर अकाउंट. इन द अपने अकाउंटिंग पैकेज में all of them are in the same file and table. All of these things are in the same file and table. In those accounts, they are separate. Okay, separate subledger. So customer subledger, supplier subledger, ये दोनों separate हैं. Okay. Then what we have is ये GL accounts का, because वहां separate होता है, तो GL में क्या होता है, जो एक सप्लायर का सब लेजर है, सप्लायर का हुआ, कस्टमर का सप्लायर, उसको वहां पर एक करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करते हैं. वो एक्चुअली वो बाद में करेंगे, उसको आप समझ लो. अपने फॉर एग्जांपल टैली और एनी दिस थिंग्स के लिए अपने को एक में ही समझ के चलने. ओके, अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. सो यू हैव सब लेजर्स एंड यू हैव जनरल लेजर्स. ओके, अब ना जनरल लेजर में जो है अपने एक कंसेप्ट डालते हैं, वो कंसेप्ट है अकाउंट कोडिंग स्ट्रक्चर. ओके, अकाउंट कोडिंग स्ट्रक्चर में, अकाउंट कोडिंग स्ट्रक्चर में अपने पहले एस्पेक्ट बताएंगे. नाउ वी कम टू द अकाउंट कोडिंग स्ट्रक्चर, दैट इज अपना अकाउंट कोड दैट इज यूज्ड इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ लेट अस सी यहां पर. ओके, द अकाउंट कोड इज अ 5 डिजिट 5 कैरेक्टर अकाउंट कोड. ओके, सो इसका 5 कैरेक्टर का, ओके, ये क्या है, जैसे ये x x x x x, ये 5 सॉरी 6 कैरेक्टर.
ओके 6 डिजिट अकाउंट कोड। ओके अब समझना है जो पहला डिजिट है ना, वो पहला डिजिट क्या दिखाता है? नंबर कैरेक्टर कस्टमर है, एम्प्लॉय है, एग्जैक्टली द सब लेजर और द लेजर टाइप, कौन से लेजर का टाइप है। ओके सो इसमें से फॉर एग्जांपल देयर इज सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर। ओके देन देयर इज एस स्टैंड्स फॉर सप्लायर देन देयर इज और क्या है? एम्प्लॉई। ओके एंड चौथा क्या होगा? वो है उसको क्या बोलेंगे जब मैंने बताया था, जनरल लेजर, तो जी। ओके जी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट इज कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉई और जनरल। ओके देन नाउ वी कम टू द सेकंड डिजिट। 6 डिजिट है ना, एबीसी एक्स वाई जेड ऐसा रहता है ना ऐसा। तो वो 6 सेकंड डिजिट जो है, नाउ व्हाट इज दैट, उसका मीनिंग? हाँ इसमें समझ लो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कस्टमर, सप्लायर एंड एम्प्लॉय जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इसके अंदर द इनिशियल ऑफ दैट अकाउंट, इनिशियल से फॉर एग्जांपल किंजल है, किंजल का क्या आएगा? तो किंजल का अकाउंट कोड क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? तुमने क्या बोला? डीके, सी के, सी नहीं है, सी नॉट अ कस्टमर, इट इज ईके। ओके ईके करके स्टार्ट होगा। ओके ओके अभी अमृतलाल एंड कंपनी का क्या होगा? जो कस्टमर था अपना, सी ए। ओके दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। लेकिन जी जो होता है, ओके दिस इज, यहां पर अपने दो एस्पेक्ट हो गए। एक फॉर इनिशियल, फॉर नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, फॉर पर्सनल अकाउंट्स first letter. Okay for general account, now this makes a difference. जनरल अकाउंट्स में जी, बाकी के जो पर्सनल को छोड़कर बाकी जी हो गया, उसके अंदर नाउ इट डिपेंड ऑन द डिफरेंट कैटेगरी। कैटेगरी में क्या क्या है समझो। जी ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। ओके जी एल लायबिलिटी, then GI and GE expenses. Are we clear? तो ये अपना चार बेसिक, इसमें फर्दर भी आगे और भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई है तो वो अपने बाद में देखेंगे। ओके GA, GL, GI, GE, ये मेनली चार डिफरेंट काइंड ऑफ जो जी सीरीज के, ओके जी सीरीज के अकाउंट के अंदर। ओके तो जो पर्सनल वाले में अपना ये हो गया, और जो अदर्स वाले हैं जी कैटेगरी में, उसको अपने को ये चार पर्टिकुलर कैटेगरीज आते हैं। ओके ओके सो पर्सनल अकाउंट्स में जो सेकंड कैरेक्टर है वो उसका इनिशियल आया, और बाकी के जो है वो दो में ALIE। ओके जी तो कॉमन है। हाँ हाँ एग्जाम्पल कर लो ना, CA
अरे वामन भाई को बुलाओ। वो गाड़ी लेकर वो राजेश भाई के पास से वो लेकर हाँ सर पूछ लो एक बार उससे बोलो बात करके तो राजेश भाई से हाँ पेन से बात करते हैं ठीक है ना एग्जाम्पल ये दे दिया ठीक है तो ये अपना हो गया क्लियर नाउ व्हाट वी डू इज इसका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसको अपने को डिफाइन करते जाना ओके नाउ दिस थर्ड अकाउंट जो है ओके अगेन इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सारे जो है नंबर्स हैं ओके नाउ इन द केस ऑफ पर्सनल इसको उल्टा कर देते हैं पर्सनल अकाउंट में थर्ड फोर्थ फिफ्थ थर्ड टू सिक्स आर serial number of account okay is it clear now serial number मतलब क्या है समझो अमृतलाल अपना फर्स्ट कस्टमर है जो ए पर से है तो उसका क्या हो जाएगा CA0001 301 ओके CA301 ओके अभी दूसरा आएगा सपोजिंग उसका अमित ट्रेडिंग कंपनी तो उसका क्या होगा CA0002 अच्छा अब अपने पास आ गया बालूभाई एंड सन्स तो सी बोलो 3 वन आएगा ना बी में तो वन आएगा ना 3 आएगा बी का सीरीज है बी का सीरीज है इसीलिए वो 1 आएगा एवरी में एक सीरीज रहेगा ए की सीरीज बी की सीरीज सी की सीरीज डी की सीरीज व्हीकल सीरीज राइट आर यू गेटिंग इट क्यों अब ये जो है इससे क्या होता है वो एक ही सीरीज है ना सेपरेट है ना अपने को क्या वो उसको क्लासिफिकेशन के लिए इजी हो जाती है ना अपने लिए समझा कि नहीं तो CA0001 मतलब कितना हुआ अपने पास 9999 इज अपर लिमिट मतलब कितने हुए 10,000 एक अकाउंट में खोल सकते हैं समझा 25 50 100 तो ए बी सी तो ऐसे आ जाते हैं लेकिन मैं 10,000 का लिमिट लेकर तो आराम से अपने पास बहुत स्कोप है ओके सो ये पर्सनल अकाउंट में सीरियल नंबर ऑफ अकाउंट अपने को रहता है देन अपना फोर्थ विच इज द जनरल ओके जनरल लेजर की अपनी बात करेंगे तो जनरल लेजर में अपने पास अभी क्या आ गया थर्ड जो है ओके इसमें उसका सब कैटेगरी इन द केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब कैटेगरी मतलब क्या है जनरल एसेट्स तो हो गया ओके जनरल लेजर में इन केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज is the sub category of that asset okay okay are you clear सब कैटेगरी मतलब क्या एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट करंट एसेट और क्या है एसेट्स एडवांसेस गिवन डिपॉजिट्स गिवन जो कंपनी कहीं भाई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लिया कनेक्शन लिया तो उसके लिए एडवांस देना पड़ता है ना तो एडवांसेस गिवन वो इसमें आ जाएगा डिपॉजिट्स गिवन वो भी इसमें आ जाएगा आर वी क्लियर ओके तो ये डिफरेंट हुआ तो अब क्या हो गया उसका थर्ड कैरेक्टर क्या हो गया सपोजिंग डिपॉजिट फॉर
टोरेंट कंपनी, अपने टोरेंट कंपनी में कनेक्शन लेने के लिए डिपॉजिट देते ना, तो डिपॉजिट गिवन फॉर टोरेंट कंपनी। ओके, तो क्या हो गया, उसका उसका अकाउंट कोड क्या होगा? GT GA। ओके, और इसका जो सब लेजर है, जो मैंने क्या बोला, सब कैटेगरी ऑफ एसेट का इनिशियल GAD। टोरेंट कंपनी तो मैंने बोला, लेकिन एक्चुअली इट इज डिपॉजिट। GAD डिपॉजिट, तो GAD। ओके, ये आएगा एग्जांपल, GAD डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई टू टोरेंट, कुछ भी करो, राइट जी। अभी क्लियर? ओके, तो ये जो बेस है उसका सब लेजर का हुआ। सेम लायबिलिटीज में भी आएगा GL। ओके, नाउ लायबिलिटीज में सेम वही। ओके, ऊपर वाले में जैसे आपने बताया। ओके, अगर से फॉर एग्जांपल लायबिलिटी में अपने लोगों को, लायबिलिटी मतलब क्या, अपने को देना है। ओके, लायबिलिटी अपने को देना है, राइट। तो अपने को देना है मतलब क्या है, अनसिक्योर्ड लोन या लोन फ्रॉम बैंक। ओके, सो दैट इज सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ओके, तो क्या है एग्जांपल, ओके, ये GLU अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम XYZ। बात समझा कि नहीं? GLS एग्जाम्पल। बात समझा कि नहीं? तो अपने पास क्या है, GLU, GLS, GAD, फिक्स एसेट, GAF। ओके, GAF। ओके, मतलब क्या ये लैंड परचेस, GAF फिक्स एसेट हो ना। ये फिक्स एसेट है ना, तो उस टाइप से ये इसके अंदर आया। ओके, सो GAD, GAF, GLU, GLS, ऐसे बहुत सारे ये सीरीज होगी। ओके, ये जनरल लेजर का हो गया। अच्छा, नाउ टू मेक थिंग्स इजी, ओके, ये बी में अपने क्या करते हैं, बी में इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसमें अपने फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं डालते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो डाल सकते हैं एक्सपेंसेस में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, इन कैटेगरीज बन सकते हैं। तो GAA करके, सॉरी GEA करके डाल सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करते क्योंकि बहुत बार क्या है, इसमें बहुत एम्बिग्विटी होती है। से फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंसेस में अपने अगर बोलते हैं भाई, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव ले सकते हैं, या कोई बोले नहीं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डाल सकते हैं। तो इसको क्या कंफ्यूजन नहीं करने के लिए एकदम सिंपल करते हैं, उसके अंदर ये जो थर्ड होता है डिजिट, और इसमें नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हेड्स काफी देते हैं, थर्ड डिजिट को अपने उसको बेस्ड ऑन द इनिशियल कर देते। ओके, इनिशियल ऑफ अकाउंट, एग्जांपल GEC। ओके, conveyance expenses। ओके, GEO ऑफिस एक्सपेंस। ओके, फिर GIS सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर इनकम, ट्रेनिंग इनकम, एक्सेट्रा, ये सब अपने को चार्ट ऑफ अकाउंट है। सो ये जो कंसेप्ट है, वंस यू हैव, अच्छा इसके बाद में क्या होगा, द अदर 3 डिजिट्स, अब 3 तक हुआ है ना, other 3 digits are nothing but serial number. Okay, so for example अभी अपने for example conveyance है GEC, okay, तो GEC 001, okay, अब दूसरा कोई C के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, GEC 002, अभी GEO होगा तो उसका क्या होगा, 001 से वापस स्टार्ट होगा, उस टाइप से सेम सीरियल, राइट, फॉलोड बाय इनिशियल ऑफ अकाउंट, फॉलोड बाय सीरियल नंबर। ठीक है ना, तो ये बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का, कोडिंग स्ट्रक्चर का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट, दैट्स ऑल, इसमें और कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन अकाउंट, और ये अपने को खाली थोड़ा ध्यान में रखना है। वंस दिस इज क्लियर, ओके, आपको ये पूरा जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम का पूरा ये बैकबोन है। Okay. Now one thing which I would like to tell certain things about this account code. Okay. अपने इसमें ये account code is a very common, मतलब every transaction account code तो आएगा ही आएगा। Okay. ये every transaction में account code आएगा ही आएगा। कैसे आता है account code? क्योंकि कोई ना कोई accounting से linking रहता ही है। Okay. अब अपने पास क्या है, अच्छा हाँ, इसमें एक और है एक्चुअली, जैसे ये ना स्पेशल अकाउंट्स है। स्पेशल अकाउंट्स मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल स्पेशल अकाउंट्स, स्पेशल अकाउंट्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड अकाउंट्स एक्चुअली, और उसमें क्या होता है, कभी कभी मतलब एम्बिग्युइटी नहीं आए, इसीलिए स्पेशल अकाउंट्स को हम लोगों ने अलग से ट्रीटमेंट दिया है। ओके, जो ये जी कोड्स है लेकिन उसको अलग ट्रीटमेंट दिया है। वो कौन से स्पेशल अकाउंट्स है, दैट इज कैश अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ओके, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, आपका परचेज अकाउंट, ओके, सेल्स अकाउंट, ओके। अब जो कैश अकाउंट है ना, सॉरी बैंक अकाउंट है ना, बैंक बैलेंस कभी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, इनको अपने को है ना एकदम सिंपल रखेंगे, न्यूट्रल, उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए इसको क्या है, जी बी सीरीज, जी तो है ही, जी बी एंड देन 0001, ओके। तो अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट हुआ तो जीबी 0001, फिर दूसरा बैंक अकाउंट होगा जीबी 0002, जीबी 003 वगैरह वगैरह वगैरह, ये अपने कैश अकाउंट को अपने जीसी, ओके। अच्छा, कैश में दूसरा भी होता है क्या, देयर इज द कांसेप्ट ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश मतलब क्या, कैश में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से मैं बताता हूँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने लोग यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग द कैश अकाउंट, द मेन कैश अकाउंट। अब मेन कैश अकाउंट सपोजिंग मेरा एक ही ऑफिस, मतलब एक ही कंपनी, एक ही है, आर्डर सब, अब उसमें से बैंक में से मैं विड्रॉ करता हूँ तो वो कैश अकाउंट में है। लेकिन अभी क्या है, वो मेन कैश अकाउंट में बहुत छोटा अवर जवर लगाना के लिए आपने उसको एक अलग आदमी को पर्सन को दे दिया कि चलो तुमको हैंडल करना है, एंड दैट पर्सन विल बी मेंटेनिंग अ सेपरेट कैश अकाउंट व्हिच इज नोन एज द पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश में क्या है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन उसके अंदर अपने को मेंटेन, तो पेटी कैश अकाउंट इज, दिस कुड बी अनदर,
पेटी कैश अकाउंट मल्टीपल हो सकते हैं, सिर्फ अपने पर 4 ऑफिस है, ओके, तो 4 ऑफिस के अपने अलग अलग पेटी कैश अकाउंट हो सकते हैं। मेन कैश अकाउंट एक है, तो कैश, वो पेटी कैश को कहां से मिलेगा, कैश अकाउंट में से पेटी कैश में देंगे, फिर पेटी कैश अपना अकाउंट मेंटेन करेगा और वो वापस पैसा या उसको हिसाब दे देगा और वो बाकी का पैसा वापस देगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट। अच्छा, परचेज जो है, परचेज को भी क्या है, अपने जीपी दे देते हैं इसमें, इट इज अप टू यू। अच्छा, ये सब कोडिंग द सजेस्टेड स्ट्रक्चर, एनीवन वांट्स दे कैन मॉडिफाई एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही होना जरूरी है, बट इट इज पॉसिबल टू मॉडिफाई दिस इफ रिक्वायर्ड। तो उस बेस के ऊपर जीपी सीरीज है, आप अगर यान परचेज है तो जीपी वाई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सेल्स अकाउंट जो है वो जीआई, जीआई इनकम, जीआई, जीआईएस नहीं आएगा उसको, इनकम अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड इनकम अकाउंट जो आपने वहां पर भी दिया था ना सॉफ्टवेयर जीआईएस, उसको यू कैन मेंटेन इट एज पर द थर्ड डिजिट ऑफ दैट ये। ओके, सो उस टाइप से यू कैन मेंटेन इट, जीआई ए बी सी और व्हाटएवर, वो लूजली जो अपने जैसे बोल सकते हैं। ओके, तो ये बेस अपना पूरा अकाउंटिंग कोड्स का। ओके, तो इसका भी अपने समराइज अगर करेंगे तो पहले क्या है, इट्स अ 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स दोनों यूज होता है। फर्स्ट डिनोट्स द काइंड ऑफ लेजर, ओके, लेजर और सब लेजर। ओके, सो सी कस्टमर, एस सप्लायर, ओके, ई एम्प्लॉय एंड लेजर में अगर जी आता है, बाकी के सब जी अकाउंट में, सो जी एल सी वैसा। ओके, आ गया। देन सेकंड डिजिट is the initial in terms of personal account. Okay, थर्ड डिजिट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो अपना पूरा अलग अलग कोडिंग के हिसाब से है, तो एसेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस करके। ओके, अब पर्सनल अकाउंट में जो है वो बाकी का सीरियल नंबर जाता है, सीरियल नंबर इज ईच फॉर सेपरेट आइटम, मतलब सॉरी फॉर सेपरेट इनिशियल। सो ए की सीरीज अलग चलेगी, बी की सीरीज अलग चलेगी, सी की सीरीज अलग चलेगी। एंड देन जनरल एसेट्स में अगेन वो अपने एसेट लायबिलिटीज के हिसाब से उसको फर्दर सब लेजर का उसका इनिशियल में ऐड कर देते हैं, सो दैट वो सब अकाउंट के एक साथ में जब अपने लिस्ट प्रिंट आउट करेंगे ना, चाहे लेजर प्रिंट आउट करेंगे, समरी प्रिंट आउट करेंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, तो वो सब में एक साथ में दिखाई देगा। ओके, एंड दिस इज हाउ दैट होल थिंग। एंड देन वी हैव द स्पेशल अकाउंट जहां पर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट को अपने। ओके, सो दिस होल concept of account, what are the different types of accounts in the chart of accounts, the classification, the coding structure, ये is a very very important aspect जो अपने को माइंड में क्लियर है, and this form the central basis for all further, okay, जो transaction है, so that's all about it.